अरे भाभी, इतनी मोटी पायल कब ली और इसे पहनकर बाजार भी चली जाती हो? सुनैना अपनी भाभी रचना से पूछती है। रचना बोली, हाँ, अब क्या, जब जब बाजार जाऊंगी तब तब पायल खोलूं, फिर आकर पहनूं। ना बाबा ना, इतना मुझसे नहीं हो पाता। सुनैना बोली, वैसे पायल बहुत सुंदर है और इसकी जुनुर जुनुर की आवाज कितनी मीठी लग रही है। कब ली और क्या भैया का काम ठीक ठाक चलने लगा है? रचना बोली, क्या ये पायल आपको इतनी पसंद आई? सुनैना बोली, हाँ, पसंद तो आई है। रचना बोली, अरे बहुत सस्ती है, आपको क्या लगा ये चांदी की है? दिखती है पर है नहीं, और सस्ती भी है। मेरी छोटी बहन रानी के ससुराल में एक दुकान है, वहीं ये पायल बनती है। सुनैना ने झट से पूछा, कितने की है? रचना बोली, मात्र 350 की। सुनैना ने झट से पैसे निकाले और रचना को देते हुए बोली, तो कभी आपकी बहन आए तो मेरे लिए भी एक मंगवा देना। रचना कुछ कहती उससे पहले उसकी सास बिंदु जी कमरे में आई। बेटी को पैसे देते देख बोली, तुम अपनी ननद से किस बात के पैसे ले रही हो? सुनैना झट से बोली, अरे माँ, भाभी की पायल मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं तो सोच रही थी चांदी की है, पर ये तो बहुत सस्ती है, इनकी बहन के ससुराल के पास ही मिलती है, तो मैं कह रही थी कि मेरे लिए भी मंगवा देना। बिंदु जी बोली, मानती हूं कि तेरे भाई का काम अच्छा नहीं चल रहा, तो तेरी भाभी तुझे चांदी की पायल नहीं दे सकती, पर क्या नकली पायल भी देने की औकात नहीं? और अब क्या इसके पैसे लेगी? कोई कुछ कहता उससे पहले रचना ने अपनी पायल खोली और बड़े प्यार से ननद को पहनाते हुए बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं सुनैना, मैं पहनूं तुम पहनो, एक ही बात है। कहकर रचना अपने आंसुओं को छुपाते हुए वहां से चली गई। सुनैना बोली, माँ, ये आपने अच्छा नहीं किया। एक तो बेचारी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, इसलिए नकली पायल पहनती है, वो भी आपने मुझे दिलवा दी। बिंदु जी बोली, तो ननद भाभी के रिश्ते में ऐसा लेन देन चलता रहता है, और बात आई गई हो गई। वक्त बीता। सुनैना दिवाली के पहले मायके का एक चक्कर लगाने आई थी, तो रचना बोली, अरे वाह, तुम्हारे कंगन तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, कहाँ से लिए? सुनैना बोली, बस भाभी, घर के पास एक दुकान है, वहीं से, ब्रास के हैं, अच्छे लगे आपको? रचना बोली, हाँ, बहुत प्यारे लग रहे हैं, अपने सोने के कंगन तो इनके काम के लिए गिरवी रखवा दिए थे मैंने, तो मैं भी सोच रही थी कि ऐसे ही कंगन ले लो। सुनैना बोली, तो भाभी ले लो ना, ज्यादा महंगे भी नहीं, सिर्फ 300 रुपए के हैं। रचना बोली, मेरा जाना तो नहीं हो पाता, अगली बार आओ तो मेरे साइज के कंगन ला देना, मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ। सुनैना बोली, ठीक है भाभी। तो रचना ने तुरंत ननद को 300 रुपए लाकर दे दिए। तभी बिंदु जी कमरे में आते हुए बोली, अरे किस चीज के पैसे दे रही हो तुम मेरी बेटी को? सुनैना बोली, अरे कुछ नहीं माँ, भाभी को मेरे कंगन पसंद आए तो उन्होंने अपने लिए भी लाने को कहा है। और भाभी, आप मुझे पैसे क्यों दे रही हैं? पिछली बार आपने मुझे 350 की पायल दी थी और मुझसे भी पैसे नहीं लिए थे। रचना कुछ कहती उससे पहले बिंदु जी फिर बीच में बोली, अरे पैसे के मामले में कुछ नहीं रखना चाहिए, तुम तो बेटी हो तो तुम्हारा चलता है, और बहू तुम भी बस 300 रुपए पकड़ा रही हो, तुम्हारा भी जवाब नहीं। रचना सास के चेहरे के भाव समझ गई और बात बदलते हुए बोली, माँ जी, आपको कुछ चाहिए था? वो बोली, नहीं, मैं तो ये कहने आई थी कि खाना जल्दी से बना लो, शाम को जवाई जी आएंगे इसको लेने, तो खाना खिलाकर ही भेजोगी ना, कि ऐसे ही? रचना बोली, अरे हाँ माँ जी, बस अभी बनाती हूँ। इतना कहकर वो रसोई में चली गई। सुनैना बोली, माँ, आपको मेरे सामने भाभी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, वो कुछ कहती नहीं तो आप हर समय कुछ न कुछ उन्हें सुनाती रहती हैं। थोड़ी देर बाद रचना का पति संजय और सुनैना का पति नवीन दोनों एक साथ घर आए। सबने मिलकर खाना खाया और सुनैना अपने घर चली गई। रचना रसोई साफ करके बिंदु जी के कमरे में पानी का जग रखने जा रही थी, तो उसने सुना बिंदु जी संजय से कह रही थी, बेटा, बहू को पैसा सोच समझ कर दिया करो, पता नहीं कहां फालतू का खर्च कर दे। संजय बोला, आपको ऐसा क्यों लगता है माँ, उसे जहां जरूरत होती है वो वहीं खर्च करती है। बेटे का जवाब सुनकर बिंदु जी बोली, खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? संजय बोला, ठीक करने की ही कोशिश कर रहा हूं,
पर आजकल काम इतना है कि थक जाता हूँ। जैसे ही रचना कमरे में आई, बिंदु जी बोली, हाय मेरा बेटा कितना थक जाता है, पर कोई समझे तब ना। संजय बोला, किसे समझाना चाहती हो माँ? वो बोली, किसी को नहीं बेटा, जाओ आराम करो। रचना समझ रही थी कि वो 300 रुपए ही उनके दिमाग में घूम रहे हैं। दरअसल रचना के परिवार में ले देकर सिर्फ ये 3 लोग हैं। एक ननद है जो इसी शहर में रहती है और महीने में एक आध बार आ जाती है। बिंदु जी यूं तो अच्छी है, पर पता नहीं क्यों जब भी रचना अपने पर कोई खर्च करे तो उन्हें पसंद नहीं आता। हाँ, बेटी को दे तो उनको चलता है। वक्त बीता, रचना की बहन रानी उससे मिलने आई। रचना ने उसकी अच्छे से आवभगत की और जब वो जाने लगी तो बड़ी बहन होने के नाते उसे एक साड़ी पर कुछ पैसे रख कर दिए। अब ये बात बिंदु जी को अच्छी नहीं लगी। जैसे ही रानी गई, बिंदु जी बोली, मेरा बेटा सुबह से रात तक कोल्हू का बैल बनकर कमाता है और तुम उड़ा देती हो। अपने घर और पति का कुछ तो ख्याल रखो। रचना बोली, माँ जी, मैंने कौन सा अपनी बहन को सोना चांदी दे दिया और इनसे कौन से पैसे मांगे? बिंदु जी बोली, उससे पैसे नहीं मांगे तो क्या मायके से लाई या कहीं से चुराए हैं? रचना नम आंखों से बोली, ये आप कैसी बात कर रही हैं? मैं कभी भी अपने खर्चे के लिए इन्हें परेशान नहीं करती। मुझे भी पता है कि इनका काम अभी ठीक नहीं चल रहा है। बिंदु जी बोली, इतना होश होता ना बहू तो आज मेरा बेटा परेशान नहीं होता। कहां से लाई तुम ये पैसे, क्योंकि तुम तो कोई जॉब भी नहीं करती। रचना बोली, मानती हूं मैं कमाती नहीं, पर मैं गृहिणी तो हूं और मुझे घर खर्चे में बचत कैसे करनी है उतना तो पता है। बुरा मत मानिएगा माँ जी, उस दिन जब सुनैना मुझे पायल के पैसे दे रही थी तब तो आपने लेने से मना कर दिया, और आज जब मैंने उसे कम पैसे दिए तो आपको खलने लगा। बिंदु जी बोली, बात मत बदलो, तुम जो पैसे बचाती हो वो भी मेरे बेटे के हैं, तुम्हारे थोड़ी ना है। रचना कुछ जवाब देती तभी संजय घर में कदम रखते हुए बोला, माँ, तुम्हें किसने कह दिया कि एक गृहिणी कमाती नहीं है और घर में बचत किए गए पैसों पर क्या पत्नी का कोई अधिकार नहीं? माँ, ये बात आप कह रही है। जब पापा आपको घर खर्चे के लिए पैसे देते थे तो आप मोल भाव करके बचत करती थी ना? बिंदु जी बोली, हाँ करती थी, पर। संजय बीच में बोला, पर क्या माँ, आप उन्हीं पैसों से अपने लिए कुछ ना कुछ खरीदती रहती थी या हमें कुछ दिलाती थी, और कई बार तो आपने पापा की भी मदद की है। तो जो पहले आप करती थी आज वही आपकी बहू कर रही है, तो गलत कैसे हुआ? बेटे की बात सुनकर बिंदु जी चुपचाप कमरे में चली गई। संजय बोला, मुझे माफ कर दो, मैं परेशान रहता हूँ, शायद इस कारण माँ तुम्हें बेवजह सुना देती है। रचना बोली, कोई बात नहीं, पर क्या आपको भी लगता है कि बचत किए गए पैसों पर पत्नी का कोई अधिकार नहीं? संजय बोला, देखो, जो मैं तुम्हें घर खर्चा देता हूँ उसमें अपनी समझ से अगर तुम कुछ बचा लेती हो तो वो तुम्हारी कमाई है, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। और इसमें गलत क्या है? आखिर तुम्हारी समझ से ही तो वो बचत हुई, तो उस बचत किए गए पैसों पर पत्नी का ही अधिकार हुआ ना? रचना बोली, थैंक यू मेरा साथ देने और मुझे समझने के लिए। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।